डियर फ्रेंड्स, आइए आज ज्ञान गार्डन में हम चर्चा करते हैं लीफ माइनर कीट के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में और इसके रोकथाम के बारे में। आप जब अपने सब्जी के खेत में घूमते हैं, खास करके जो लत्तरदार सब्जी वाले फसल हैं, जैसे निनुआ है, झिगनी है, फिर खीरा है, इस तरह से, या फिर और भी सब्जी हैं, हो सकता है कि आलू हो, बैगन हो, टमाटर हो, ठीक है, या मटर वगैरह पर भी, और कभी कभी पालक पर भी, जो लेट्यूस होता है ये पत्तीदार है, उसमें भी, चुकंदर के पत्तियों पर भी आपने देखा होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाई पड़ेंगे आपको जो लत्तरदार सब्जी होते हैं, ठीक है, कुकुरबिटेसियस, उनमें। कुछ फूल में भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे आपने गेंदा के फूल पर भी कभी कभी देखा होगा, फिर डहलिया पर देखा होगा, अन्य भी कहीं कहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि पत्ता पर लगता है कि जैसे कोई चीज़ जो है पतला पतला, उसको कोई सांप जैसा रेंग करके निकला है, लगता है कि कुछ लिखावट जैसे उस पर है, ठीक है। तो यह जो है लक्षण, जो चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, यही लीफ माइनर का सबसे प्रमुख लक्षण है। वो धब्बा जो रहेगा वो भूरा उजला धब्बा होगा। तो होता क्या है कि लीफ माइनर दरअसल एक मक्खी होता है और बहुत सारे प्रजाति इसके होते हैं, और खास करके फसल के अनुसार भी प्रजाति जो है बदलते हैं। लेकिन हम यहाँ जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो लीफ माइनर जो है मक्खी होता है। तो मक्खी वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, और उसका अंडा भी स्वाभाविक है कि छोटा होगा, उसका लार्वा भी स्वाभाविक है कि बहुत ही छोटा होगा। और वो जो लार्वा है, अंडा तो पत्ता के नीचे जो है, नीचे वाले सरफेस पे रहा, आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। जब अंडा से लार्वा निकलते हैं, वो लार्वा जो है इस तरह से पत्ते को खाते हैं, अंदर अंदर उसमें सुरंग बना करके। माइन का मतलब ही होता है सुरंग, ठीक है। तो इतने पतले होते हैं कि ऊपरी सतह और नीचे की सतह के बीच में ही अपना उसको वो खाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे घूमते हैं, खाते हैं, वैसे धारी जो है वो बन जाता है। तो जैसे आप इस तरह के लक्षण को देखें, आप समझ जाएं कि लीफ माइनर का अटैक हुआ है। देखिए, ये ज़्यादा अटैक जो है इसका होता नहीं है, ठीक है, और इससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। ये मेजर पेस्ट नहीं है। अकेले यही केवल हो तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और भी इसके साथ साथ कुछ कीट वगैरह लगे हुए हैं, तो वाकई चिंता करनी चाहिए। कभी कभी इसका भी प्रकोप लगता है कि अब बढ़ गया है, तो पत्तियों का जो क्वालिटी है, पत्तियों का जो लाइफ है उसका, वो बिल्कुल वो बेजान जैसा हो जाएगा। जब पत्तियां ही बहुत बेजान हो जाएंगी तो स्वाभाविक है कि उत्पादन पे असर पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में आप निर्णय लेकर के कुछ उपाय करें, ठीक है। तो ये तो हमने चर्चा किया थोड़ा इसके लक्षण का, ठीक है। दरअसल ये एक साल में 3 से 4 साइकिल जो है, यानी चक्र जो है, अपने जीवन का आपके खेत में पूरा कर लेता है, ठीक है, क्योंकि इसका एक जीवन चक्र मुश्किल से 30-40 दिन का ही होता है। तो आप फसल चक्र को अपनाएं। खेत में, एक ही खेत में बार बार एक ही तरह के फसल को, सब्जी को नहीं लगाएं, ठीक है। आप कोशिश करें कि उसको अदल बदल दें, तो उससे भी इसका रोकथाम जो है हो जाता है, उसका साइकिल जो है वो टूट जाता है, ठीक है। दूसरा, जो जाली आजकल लोग लगा रहे हैं खेत में, बिल्कुल फाइन मेस वाला जाली जो होता है, ठीक है, प्लास्टिक का, उसको आप लगाएं, तो उससे भी जो है इसका रोकथाम जो है खूब कारगर तरीके से हो जाता है। और साथ ही साथ कुछ प्राकृतिक शत्रु भी होते हैं इसके। हाँ, एक और चीज़, जो स्टिकी ट्रैप होता है, पीला वाला जो चिपकू फंदा होता है, येलो स्टिकी ट्रैप, ठीक है, तो आप उसको खेत में जो है ना कहीं कहीं लगा दें, ठीक है। अगर किचन गार्डन में ही आपने कुछ लगाया है वहाँ भी लगा दें। बड़े पैमाने पे लगाया है वहाँ जो है एकड़ में जो है कम से कम 15-20 जगह पर उसको लगा दें। तो इससे क्या होगा कि उसमें जो है ये हानिकारक कीट, यही नहीं और भी जा कर के चिपक जाते हैं, ठीक है, और इससे बहुत हद तक जो है फ़ायदा होता है। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं इसके, लीफ माइनर के, ठीक है। और जैसे लेसविंग हुआ, तो ये लेसविंग जो है इसको खाता है, ठीक है, इसके अंडे को खाएगा,
इसके लार्वा को भी खाएगा। और इसी तरह से कुछ मकड़ियाँ होती हैं, वो भी जो है इसका शिकार करती हैं। कुछ पैरासिटिक वैस्प होते हैं बिरनी प्रजाति के, जैसे आपने सुना होगा परपोसी है वो, ट्राइकोग्रामा वगैरह, तो उसका भी आजकल कार्ड मिलता है, ट्राइको कार्ड वगैरह, उसको भी अगर आप अपने खेत में, ठीक है, कहीं कहीं लगा देते हैं, पत्ती में बिल्कुल स्टेपल कर देते हैं, तो क्या होता है कि उससे जो चीज़ फूट करके निकलता है, ठीक है, वो जो ट्राइकोग्रामा है, ठीक है, उसका कीट जो है आपके दुश्मन कीट के अंडे पर जा कर के वो अपना घर बना लेता है, उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है, धीरे धीरे उसको खा जाता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये परपोसी हुआ एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से प्रकृति भी अपना काम कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमको इसका प्रबंधन करना चाहिए। और भी कुछ छोटे छोटे कीट हैं उनका, जैसे फिट्स, थ्रिप्स वगैरह आदि। तो आप करें क्या, कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान उपाय। जैसे सबसे पहला उपाय तो हो सकता है कि आप सिरका ले लें, ठीक है, जो विनेगर होता है, सिरका होता है, ठीक है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। तो मात्र 15 ml सिरका, ठीक है, एक बड़ा चम्मच सिरका जो है 15 ml ले लें और उसे 1 लीटर पानी में घोल लें, और उसी पानी में आप 5 मिलीलीटर मात्र लिक्विड डिश सॉप भी मिला लें, और इसको हिला करके अच्छे तरीके से इसका आप स्प्रे करें। स्प्रे जब भी करें इस तरह के सोल्यूशन का या किसी कीटनाशी का भी, तो शाम को करें, ठीक है, या तो सुबह में कर लिया तो ठीक है, वरना इसको कोशिश करें कि शाम को करें, ठीक है। और इसके बाद जो है वेजिटेबल ऑयल से भी इसका कंट्रोल होता है, इसका बहुत बढ़िया रोकथाम होता है। तो वो कैसे, तो देखिए वेजिटेबल ऑयल जो है मात्र आपको 10 ml लेना है। तो क्या होगा वेजिटेबल ऑयल, जैसे आपने जैतून का तेल लिया या फिर सूरजमुखी का तेल लिया, मात्र 10 ml, ठीक है, और उसको आप 1 लीटर पानी में घोल दें। घुलेगा तो नहीं, तो उसमें आप क्या करें, लिक्विड डिश सॉप मिला दें 5 ml। तब क्या होगा कि ये हिलाएंगे तो घुल भी जाएगा, ठीक है। अब क्या करें कि इसका आप स्प्रे करें। यह अभी जो है काफ़ी मुफीद है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। नीम ऑयल से तो आप लोग परिचित हैं ही। तो नीम ऑयल अगर आपको मिल जाता है, कई तरह के शक्तियों में आता है, ppm में आता है। इससे मान लिया उदाहरण के लिए नीम ऑयल 15,000 ppm का आपको मिला, तो आप उसको जो है ना 5 मिलीलीटर मात्र लीजिए, ठीक है, उससे भी थोड़ा कम ले सकते हैं, ठीक है, 3-4 ml तक भी ले सकते हैं। तो अगर कम शक्ति का है तो थोड़ा कोशिश करें कि ज़्यादा ले, 5 ml तक ले सकते हैं, अदरवाइज 3-4 ml से भी काम चल जाता है। उसको आप 1 लीटर पानी में जो है घोल दें। कुछ नीम ऑयल ऐसे होते हैं, ठीक है, कहने के लिए इसे ऑयल हम बोल रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ नीम ऑयल जो है उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो पानी में घुलनशील भी होता है, और कुछ में आपको जो है ना फिर उसको वही लिक्विड डिश सॉप वगैरह मिला करके घोलना पड़ेगा, ठीक है। तो लिक्विड डिश सॉप उसमें मिलाना है तो 2 से 5 ml लिक्विड डिश सॉप भी मिला दें, ठीक है। और इसके बाद जो है आप उसका छिड़काव करें, ठीक है। और इसका छिड़काव जब आप करेंगे तो कई तरह के कीटों का प्रबंधन इससे हो जाता है। अब एक अच्छा उपाय आपको बता रहे हैं जिसकी चर्चा जो है काफ़ी आजकल सुन रहे हैं, वो है बेकिंग सोडा का प्रयोग। जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जो मीठा सोडा होता है उसे मात्र 5 ग्राम लें, ठीक है। और नीम ऑयल जो है अगर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, तो उसमें 5 ml नीम ऑयल मिला दें। नहीं मिलता है नीम ऑयल आपको उसमें, तो आप उसमें बस वही ऊपर बताए हुए किसी वेजिटेबल ऑयल में से ले लीजिए 5 ml, ठीक है। और इसमें भी उसी तरह से आप लिक्विड डिश सॉप जो है 2, 3, 4, 5 ml तक मिला करके, ठीक है, और उसको थोड़ा हिलाइएगा, तो ये जो है बहुत अच्छा एक सोल्यूशन बनेगा जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है इंसेक्टिसाइड का काम करता है, ठीक है। तो इसका आप जब छिड़काव करेंगे तो भली भांति जो है न केवल लीफ माइनर का बल्कि और भी कुछ है उसका भी रोकथाम हो जाता है। आप किसी कीटनाशी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम एक ऐसे कीटनाशी को सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, स्पिनोसाइड। एक हम आपको बता रहे हैं जो थोड़ा सा मतलब इनोवेटिव है, वो जान भी रहे हैं। तो स्पिनोसाइड जो है ये कई नामों से बाज़ार में आता है, जैसे ट्रेसर वगैरह है, ठीक है। तो स्पिनोसाइड दरअसल क्या है कि ये केमिकल नहीं है, देखा जाए तो एक तरह का ये ऑर्गेनिक नेचर का जो है ये इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। ये दरअसल क्या होता है कि बायोलॉजिकली निकाला गया रहता है, ठीक है। किस चीज़ से? ये बायोलॉजिकली जो है
कुछ बैक्टीरिया होता है, सैक्रोपॉलीस्पोरा स्पाइनोसा, जो मिट्टी में होता है, उसी से ये निकाला हुआ रहता है और इसीलिए इसका जैविक खेती में भी रिकमेंडेशन है। थोड़ा महंगा है लेकिन स्पिनोसेड जो है वो बहुत ही बढ़िया है, ऑर्गेनिक में भी अलाउड है। ठीक है, तो ये स्पिनोसेड आपको मिलता है तो 45% SC का आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से रोकथाम होगा। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ कि ये क्लोरानट्रेनिलिप्रॉल, ठीक है, जो यह भी एक अच्छा पेस्टिसाइड है और यह भी जो है उस ख्याल से कि मधुमक्खियों पर इसका भी असर जो है वो बहुत ही कम घातक होता है। तो ये भी एक अच्छा पेस्टिसाइड है। इसका अगर लेना हो तो मात्र 0.4 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। सबसे पहले आसान वाले को आजमाइए, ठीक है, तो आसानी से इसका रोकथाम हो जाएगा और कई तरह के कीटों का रोकथाम इससे हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ज्ञान गार्डन को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।